सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट CS 615 का लेक्चर नंबर 5 आज हम रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये आपका ओरिजिनल हैंड आउट है, ओरिजिनल कंटेंट है। इसको इजी एंड सिंपल वे में आप लोगों के लिए डिस्क्राइब किया गया है, शॉर्ट नोट बनाया गया है यहाँ पर। ये आपके मिड टर्म के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। आप इसको रीड आउट करके अपने पेपर ईजी एंड ईजी वे में कंडक्ट कर सकते हैं। प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट ये इंश्योर करता है कि प्रोजेक्ट के हर हिस्से को सही तरीके से मिलाकर चला जाए। जब दो चीज़ें एक दूसरे से टकरा रही होती हैं, जैसे कॉस्ट और क्वालिटी, तो ये उनका बैलेंस बनाता है। ठीक है, सब टास्क को कनेक्ट करता है और ताकि प्रोजेक्ट स्मूथली चले। अर्न वैल्यू मैनेजमेंट, इसको शॉर्ट फॉर्म में EVM कहा जाता है। ये क्विज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। EVM से चेक करते हैं कि कितना काम हुआ, कितने पैसे लगे और क्या प्लान था। अब नंबर 2 देखते हैं प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट। स्कोप का मतलब होता है कि प्रोजेक्ट में क्या क्या काम होना चाहिए। सिर्फ वही काम होता है जो ज़रूरी है, ना ज़्यादा ना कम। ठीक है, ये डिसाइड करता है कि प्रोजेक्ट में क्या शामिल है और क्या नहीं। जैसे अगर फ़ोन सिस्टम बन रहा है तो उसमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग वगैरह आएगी। नंबर 3 देखते हैं प्रोजेक्ट टाइम मैनेजमेंट। ये प्रोजेक्ट को टाइम पर कंप्लीट करने का सिस्टम है। जैसे कि एक्टिविटी डेफिनेशन में बता दें कि कौन कौन से काम करने हैं। सीक्वेंसिंग कहते हैं कि किस ऑर्डर में काम करना है, किस तरह से काम लेकर चलना है। ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन एस्टिमेटिंग, हर काम कितना टाइम लेगा। शेड्यूल डेवलपमेंट कह रहा है कि पूरा टाइम टेबल बनाना। शेड्यूल कंट्रोल, ज़रूरत पर टाइम में चेंजेस करना। नंबर 4 है प्रोजेक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट। ये मेक श्योर करता है कि प्रोजेक्ट बजट के अंदर ही कंप्लीट हो। और रिसोर्सेज प्लानिंग के किस चीज़ की कितनी क्वांटिटी चाहिए। कॉस्ट एस्टिमेटिंग, हर चीज़ का एस्टिमेट का खर्चा। ठीक है, और कॉस्ट बजटिंग का है कि हर काम के लिए पैसे जो हैं वो एलोकेट करना। कॉस्ट कंट्रोल है कि खर्चे पर नज़र रखना और चेंजेस कंट्रोल करना। नंबर 5 चेक करते हैं प्रोजेक्ट क्वालिटी मैनेजमेंट। ये कहता है कि प्रोजेक्ट और उसका नतीजा दोनों अच्छे क्वालिटी के हों। क्वालिटी प्लानिंग, क्वालिटी का प्लान बनाना। क्वालिटी एश्योरेंस, प्रोसेस सही चल रहा है या नहीं। क्वालिटी कंट्रोल, गलतियाँ ढूंढना और ठीक करना। नंबर 6 है प्रोजेक्ट ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। ये उन लोगों को हैंडल करता है जो प्रोजेक्ट में काम कर रहे होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग कहते हैं कि किसका क्या काम होगा, ये डिसाइड करना। स्टाफ इक्वेशन कहते हैं कि टीम को हायर करना। टीम डेवलपमेंट, टीम की स्किल्स और बॉन्डिंग को इम्प्रूव करना। और साथ ही लीडरशिप, मोटिवेशन और कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करना भी ज़रूरी होता है इसके अंदर। ठीक है, ये बात कवर हो गई। अब नंबर 6 को देखते हैं प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन मैनेजमेंट। ये इंश्योर करता है कि हर शख्स को उस वक्त को इन्फो मिले जो उसे चाहिए। कम्युनिकेशन प्लानिंग, किसको क्या इन्फो चाहिए और कब। इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन, इन्फो सब तक पहुंचना। और परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग, प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस की रिपोर्ट देना। एडमिनिस्ट्रेटिव क्लोजर, प्रोजेक्ट के एंड पर सब कुछ फाइनलाइज करना। ठीक है, अब नंबर 8 देखते हैं प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट। ये उन प्रॉब्लम से बचने का प्लान होता है जो फ्यूचर में हो सकती हैं। जैसे कि रिस्क प्लानिंग, रिस्क से डील करना के प्लान बनाना। अच्छा, रिस्क आइडेंटिफिकेशन, कौन सी प्रॉब्लम हो सकती हैं, क्या हो सकती हैं, उनसे उनकी पहचान करना। क्वालिटेटिव एनालाइज, इम्पोर्टेंट रिस्क को प्रियोरिटी देना। क्वांटिटेटिव एनालिसिस, रिस्क का इम्पैक्ट कैलकुलेट करना। रिस्पॉन्सिव प्लानिंग, बैकअप प्लान बनाना। मिनियोरिटी एंड कंट्रोल, रिस्क पर नज़र रखना और न्यू रिस्क को मैनेज करना। ठीक है, नंबर 9 देखते हैं प्रोजेक्ट प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट। ये उन चीज़ों को ख़रीदने का प्रोसेस है जो प्रोजेक्ट के बाहर से चाहिए होती हैं। जैसे कि प्रोक्योरमेंट प्लानिंग, क्या ख़रीदना है और कब लेना है। सोलिटेशंस प्लानिंग, के वेंडर से क्या चाहिए, ये लिखना। अच्छा, सोलिकेशन क्या है कि ऑफ़र, ये प्रपोजल लेना। सोर्स सिलेक्शन, वेंडर क्लोज करना। कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, वेंडर के साथ कॉन्ट्रैक्ट को मैनेज करना। कॉन्ट्रैक्ट क्लोज आउट, प्रोजेक्ट के एंड पर कॉन्ट्रैक्ट क्लोज करना।
यहाँ पर आपका होता है लेक्चर नंबर 5 एंड। अगर आपको इसके हैंड आउट चाहिए तो आप मुझे कमेंट में अपना ईमेल सेंड कर सकते हैं। आपको ईमेल के थ्रू आपको इसके पीडीएफ, इस शॉर्ट नोट के पीडीएफ प्रोवाइड कर दिए जाएंगे।